प्रिय सिंह राशि के जातक, इतिहास गवाह है जब जब शनि महाराज परीक्षा लेते हैं तो जीवन के अंदर संघर्षों के पहाड़ बन जाते हैं। पर इन पहाड़ को, इन संघर्षों को वही व्यक्ति पार कर सकता है जिसने अपने लक्ष्य को साधने का संकल्प कर रखा होगा। तो मित्रों, आज की जानकारी बहुत ही ज्यादा विशेष है, बहुत ज्यादा लाभकारी है, और इसको सुनकर के सिंह राशि वाले जातक आने वाले 139 दिन के अंदर जो घटनाएं घटने वाली हैं, 100% इनमें से ऐसी ऐसी घटनाएं जो आपके जीवन में घटेंगी कि आप वास्तविकता में पूरा नवंबर के बाद हम इस चीज को बताओगे कि एज इट इज ये चीजें हमारे साथ में होंगी। तो चलिए मित्रों, बिना देरी किए करते हैं वीडियो की शुरुआत। शनि का वक्र काल कैसा रहेगा, क्या क्या करवाना है शनि महाराज को, कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज आपको देनी है, किन किन चीजों से बचाव रखना है, और लास्ट में बताएंगे भैया अनुकूल है चाहे प्रतिकूल है, शनि को प्रसन्न करने के क्या अचूक उपाय आपको करना चाहिए। तो सबसे पहले इस जानकारी को समझने के लिए 2-3 चीजों को समझिएगा। ये आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपको चंद्र राशि का नहीं पता है तो भैया जो भी आपकी नाम राशि है, क्योंकि नाम राशि भी चिंतित, अगर चंद्र राशि ज्ञात नहीं है तो नाम राशि के आधार पर आप राशिफल को निसंदेह सुन सकते हैं। तो सिंह राशि के प्रिय जातक, सबसे पहले इस राशिफल को जानने के लिए, देखने के लिए, समझने के लिए आपको देखना होगा हमारी वीडियो में आपकी राशि का ये चार्ट। और इस चार्ट में केवल और केवल आप देख पा रहे होंगे कि जहां 5 नंबर यानी सिंह राशि और आपके सप्तम भाव दाम्पत्य जीवन पर, आपके पार्टनरशिप पर, डेली इनकम यानी व्यवसायिक क्षेत्र वालों को, तो जो व्यवसायिक क्षेत्र गए उनके लिए तो ये लाजमी है वीडियो, पर इसके अलावा सभी क्षेत्रों में वहां शनि महाराज वक्र प्रभाव है और 3 घरों को देख रहे हैं। 3 घरों पर एरो का निशान है, 3 घरों को प्रभावित कर रहे हैं, भाग्य को प्रभावित करेंगे, आपकी राशि को, स्वयं को, आपके पूरे कैरेक्टर को प्रभावित कर देंगे ऊपर से लेकर नीचे तक। और तीसरा, आपके पारिवारिक सुख को, चतुर्थ को प्रभावित करना है। प्रश्न केवल मात्र एक ही है कि शनि का वक्र काल क्या क्या इसमें घटनाएं घटने वाली है। तो सबसे पहले हम एक अच्छे परिवर्तन की कल्पना करते हुए और ईश्वर से यही कामना करते हुए इस जानकारी को देखेंगे, समझेंगे, और यही समझ करके आपको भी कमेंट करना है कि हे शनिदेव, हे शनि महाराज, हमारे जीवन में दुख दरिद्रताओं को कभी मत लाना, सुख और सौहार्द को लाना, अपनी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर रखना और अपनी कोप दृष्टि सदैव हमसे दूर रखना। ऐसे ही शनि महाराज से कामना करते हुए इस वीडियो का शुभारंभ हम करेंगे। आप भी नीचे कमेंट कर दिएगा, हर हर महादेव, जय शनिदेव। देखिए मित्रों, ये आप देखें शनि सप्तम में वक्र होंगे तो सबसे पहले कोई भी ग्रह जब वक्र होता है तो एक भाव पिछले का फल करता है। सारी जानकारी आपको सारे लोग तरह तरह के बताएंगे, पर डीप जानकारी आपको मिलती है केवल हमारे चैनल। जब ये षष्ठम का फल करेंगे तो सबसे ज्यादा पॉजिटिव स्थिति है आपके छठे घर के लिए। किन लोगों के लिए है ये छठा घर? जो बच्चे हमारे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए है छठा घर। जो लोग बार बार ऊपर चढ़ जाते हैं और उन्हें संघर्ष पीछे खींच लेता है उनके लिए है छठा घर। जो लोग पैसा ले लेकर लोन को अपने सिर पर चढ़ा लेते हैं उनके लिए है छठा घर। जो लोग बीमारी से ग्रसित हैं उनके लिए है छठा घर। जीवन में ऑब्स्टिकल, तनाव, तरह तरह की परेशानियां, ये है छठा घर। तो मित्रों, षष्ठम भाव का जब शनि फल करेंगे, जब वहां के खुद के मालिक हैं, तो आपके लिए इस भाव से संबंधित चिंताएं कम होने वाली है। यहां सबसे पहले मैं एक बात आपसे पूछना चाहूंगा कि वर्तमान समय से पिछले समय में आपने देखा होगा कि जब भी आप कोई जरूरी कार्य करने के लिए चलें और लोगों को जैसे उसके बारे में पता लगे, आपके सामने या आपके पीछे वो टोक, कहीं ना कहीं नजर आपको लगा देते हैं। और ये नजर मित्रों इतनी खतरनाक लगती है कि अगर वो जरूरी काम आप पहुंचने वाले हो तो वहां पहुंचने से पहले तबीयत खराब हो गई, कई बार कोई ऐसी परेशानी बन गई जिसका बनना ही पॉसिबल नहीं था और आप उस जरूरी काम को नहीं कर पाए। आपका मोस्ट इंपोर्टेंट टास्क अधूरा छूट गया। आपकी वो बेहद जरूरी संकल्प शक्ति जिसको आपको पूर्ण करना था वो बीच में ही अधूरी हो गई। ऐसा किन किन लोगों के साथ में हो रहा है वो कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि मैं आपको बहुत अच्छी जानकारी देने वाला हूं। दरअसल सिंह राशि के ज्यादातर जातकों पर वर्तमान पिछले कुछ समय में आपके ऊपर नजर, टोक और दोष, अब आप कोई मानते हो या ना मानते हो, पर हम मानते हैं। ऑकल्ट का व्यक्ति हर चीज को मानता है, नेगेटिव भी होती है, पॉजिटिव भी होती है।
ये आपके ऊपर कहीं ना कहीं वर्क कर रही थी। और इसका मेन कारण था कि यहां राहु भी अष्टम भाव के अंदर मौजूद हैं और शनि कहीं ना कहीं सप्तम भाव का फल नहीं, षष्टम का फल नहीं कर रहे थे। अब जब छठे घर का शनि महाराज फल करेंगे तो जो बार बार आपको, आप अपने आप देख लोगे, ऐसा व्यक्ति जो आपको नजर लगा रहा था, टोक लगा रहा था, आपको पता चल जाएगा उस व्यक्ति की अचानक कोई ना कोई तबीयत खराब होगी, उसके साथ में कुछ दुर्घटना घटेगी या उसके साथ में कुछ दुर्व्यवहार होगा, आपको पता लग जाएगा इसको इसके किया का फल प्राप्त होगा। शनि कर्मों के फलों को दे, किसी को नहीं छोड़ते, उसमें चाहे हम हैं चाहे आप। जिसने अहित किया है उसे इस समय दंड मिलना निश्चित है। शनि की अच्छी अवस्था है विद्यार्थियों के लिए। उन वाले विद्यार्थियों की बात नहीं कर रहा हूं जो कहते हैं आज पढ़ूंगा और 5 दिन बाद किताब उठा के देखते हैं फिर बंद करके साइड में रख देते हैं ना। यहां बात हो रही है उन विद्यार्थियों की जो मेहनत से प्रतिदिन अपने लक्ष्य को साधते हुए, लक्ष्य से बिना भटके अपने लक्ष्य पर आगे चल रहे हैं। क्योंकि कुछ स्थितियों के कारण बार बार सिंह राशि के जातक अपने लक्ष्य से विमुख हो जाते हैं, अपने लक्ष्य से हट जाते हैं। तो यहाँ उन प्रतियोगी परीक्षाओं में आप सफलता हासिल कर सकते हैं। नवंबर तक के लिए मैं कहूंगा गोल्डन अवसर है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं के भाव का इस समय जो फल करेंगे वो शनि महाराज करेंगे और शनि षष्टम का आपको फल प्रदान कर रहे हैं। यानी ऐसी कोई भी इस समय प्रवेश परीक्षा, एग्जाम की परीक्षा या नौकरी प्राप्ति की परीक्षा या सरकारी नौकरी की परीक्षा ऐसी नहीं है जिसको आप इस समय प्राप्त नहीं कर सकते। बस केवल आपकी अडिगता, आपकी मेहनत और संकल्प शक्ति चाहिए। देखा जाएगा कि यहाँ पर जो लोग पिछले समय में वाद विवाद, बिना बात के लड़ाई झगड़ा, बिना बात की किसी के साथ में फसाद में फंस गए, मैटर किसी और का, आपका नाम उछाल दिया गया, आपको उसमें ले लिया गया, या फिर आप खुद से तो आपने थोड़ी सी गलती करके उसमें एंट्री ली, या आपके साथ में कोई व्यक्ति रहा, उसके साथ में आपका जो भी उसमें पैसा लगा है, आपका जो भी समय खर्च हुआ है, आपके साथ में वाद विवाद में जितनी भी चीजें ये बड़ी हैं और अभी भी जिन लोगों के साथ चल रही हैं, इन लोगों पर कहीं ना कहीं रोक लगने वाली है, समस्या पर रोक लगने वाली। लेकिन मतलब छठा घर सीधा सीधा होता है चिंता से। अभी आपसे मैं ये प्रश्न भी करूंगा, अब ऐसी ऐसी कौन सी चीज है वर्तमान समय में जो आपको सबसे ज्यादा खाए जा रही, कौन सी चिंता आप ऐसी महसूस कर रहे हो जिसका आपको अब तक समाधान नहीं मिल रहा है, ये कमेंट जरूर करिएगा। क्योंकि शनि आज षष्टम का फल करेंगे तो चिंताओं से भी मुक्ति दिलाएंगे कुछ समय के लिए। मैं आपको कहूंगा भी कि भैया थोड़ा रिलैक्स रहो। शनि बहुत, जिसको कहते हैं धीरे धीरे कार्य करने वाले ग्रह, इनका एकदम से अचानक, जैसे राहु होता है ना अचानक कर देता है, अचानक नहीं करते, धीरे धीरे अपना प्रभाव करते हैं। और ये धैर्य के लिए मुख्य जाने जाते हैं। ये धैर्य वही परीक्षा लेते हैं, आपको लग रहा होगा कि अभी हमारे साथ एकदम हो जाए, अभी क्यों नहीं अच्छा हो रहा, अभी क्यों नहीं, तो ये शनि हर मोड़ पर परीक्षा ले लेकर आपको परिपक्व करके तब आपको उसमें ठीक करते हैं। इसीलिए व्यक्ति शनि की दशा में, शनि की पीड़ा से बड़ा ऊब जाता है, जिंदगी से हताश हो जाता है, परेशान हो जाता है, कुछ नहीं रखा जिंदगी, ऐसा विचार करने लग जाता है। क्योंकि शनि व्यक्ति को इतना लंबे समय तक जब खींचते हैं ना, तो उसकी जो धैर्य की परीक्षा है वो परीक्षा में विफल हो जाता है। तो जीत तो वही सकता है भैया जो धैर्य स्थापित कर सकता हो, जो लगातार मेहनत कर सकता हो, लगातार चिंताओं से लड़ाई कर सकता हो। पर यह समय चिंताओं के प्रति लड़ाई करने का नहीं है, थोड़ा अपने आप को रिलैक्स करने का रहेगा। शनि का वक्र काल में 2 चीज आपको बताता हूं। क्या शनि वक्र खराब होते हैं? ऐसा नहीं है। शनि वक्र क्यों खराब होता है उसका भी मेन कारण, शनि वक्र का, किसी भी ग्रह का वक्र होने का मतलब मित्रों कि वो ग्रह बहुत पराक्रम, बहुत ताकतवर हो गया है, उसके अंदर अद्भुत ताकत आ गई है। पर अगर आप, 2 प्रश्न आपसे पूछूंगा, अगर हम किसी डॉक्टर को सहायता करेंगे, वैद्य की सहायता करेंगे, वैद्य को धन देंगे, तो वैद्य उससे क्या करेगा? जाहिर सी बात है वो और दवाइयां लाएगा और लोगों की सहायता करेगा, लोगों को ठीक करेगा। अगर वही चीज आप किसी आतंकवादी को दे, वो सपोर्ट आप कोई धन आतंकवादी को दे, वो क्या करेगा? वो तो मारेगा ही ना। तो सेम स्थिति होता है, अगर अच्छा ग्रह वक्र हो रहा है तो अच्छा फल करेगा, खराब ग्रह वक्र हो रहा है तो वो खराब फल करेगा। पर यहाँ शनि को जो लाभ देने हैं ये देकर के आपको जाएंगे। अब यहाँ कुछ रिश्ते हैं जो सामने से अपने प्रतीत होते हैं पर असल में भी नहीं, उन्हें साफ साफ मैं सौतेले रिश्ते कह सकता हूं। और आप भी ये समझ रहे होंगे कि आपकी लाइफ के अंदर में कौन से सौतेले रिश्ते हैं। तो इन सौतेले रिश्तों से, इन ऊपर की दिखने वाली चीजों से छुटकारा शनि महाराज दिलवा सकते हैं। कोई घटना, कोई चीज ऐसी हो सकती है कि भैया आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, साफ साफ ये काम करा देंगे। जिन चीजों का आप अपने कंधे पर लेकर के टांग करके चल रहे हो,
जिनका आपसे कोई बेनिफिट नहीं है, लेना देना नहीं है, और फिर भी उन्हें लेकर के आप चल रहे हो, कमेंट जरूर करिएगा कौन लोगों ऐसे ऐसे लेकर के चलते हैं। उन लोगों को शनि महाराज की यहाँ रियायत मिल रही। हाँ, नेत्रों की कोई समस्या थी, नेत्रों का विकार था, उसको दूर करेंगे, उसे ठीक करेंगे शनि महाराज। पेट की समस्या को, मूत्र संबंधित विकार को, कमर की दिक्कत को ठीक करेंगे, क्योंकि रोग भाव के कारकत्व होकर के शनि रोग का फल करेंगे। बहुत समय से अगर आपने देखा कोई लंबी बीमारी चल रही, दवाई आपका आराम नहीं कर रही, आपको मेडिकेशंस के लिए बार बार तरह तरह के डॉक्टरों के पास जाना पड़ रहा है, तो किसी एक वैद्य, किसी एक डॉक्टर की दवाई लगने के इस समय आसार दिखाई दे रहे हैं। कोई एक मेडिसिन आपको पूरा आराम कर सकती है रोगी जगह पर। यहाँ बात करेंगे आपके साथ में जिन लोगों ने विश्वासघात किया है, पिछले समय में देखा गया है कि झूठी बातों में कहीं ना कहीं फंसाया गया है, झूठे लोभ प्रलोभन लालच दे करके आपको उन्होंने ये दिखा दिया कि यहाँ बड़ा प्रॉफिट है, कोई स्कीम समझा दी, उसमें आपके साथ में फिर फ्रॉड हो गया। वैसा किन लोगों के साथ में थोड़ा वो भी कमेंट करिएगा कि अष्टम का राहु है भैया, थोड़ा संभल करके अभी भी आपको चलना पड़ेगा। तो लगातार हानि से इस समय शनि बचाव करवा देंगे, सुरक्षा करवा देंगे, अगर आप अपनी गलतियों को दोबारा नहीं दोहराते हो तो। यहाँ विश्वासघात करने वाले को दंड अवश्य मिलेगा, और दंड मिले या ना मिले पर उसका चेहरा आपके सामने जरूर आने वाला है। आपको पता लगने वाला है कि आपके साथ में जो परिस्थितियां लोगों ने बुरी बनाई हैं उसका मेन श्रेय किसे जाता है, मेन कारण उसका कौन है। यहाँ देखिए हम बात करेंगे लोन की। अब ऐसे में कई सिंह राशि के जातक ऐसे हैं जो इस समय षष्ठम भाव का फल जब शनि कर रहे हैं तो विचार बना रहे होंगे किसी काम को करने के लिए लोन उठा लिया जाए, पैसे को उठा लिया जाए ताकि उनका वो कार्य सफल हो। तो हाँ, शनि वक्र हैं, षष्ठम का फल कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि भैया आपका लोन पास हो जाएगा। आपको कोई विशेष कार्य के लिए, प्रयोजन के लिए कोई धन चाहिए, वो भी कार्य हो जाएगा। पर क्या वो धन आप किस चीज के लिए करना चाह रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि इस समय सप्तम भाव में शनि वक्र हो रहे हैं। अब इस जानकारी को जो मैं बताऊंगा, ये वो लोग जरूर सुनना जो ये चाहते हैं, जो ये जानना चाहते हैं कि वक्र शनि में उन्हें कौन कौन से ऐसे बचाव हैं और कौन कौन से ऐसी भविष्यवाणियां हैं जो घटने के प्रबल योग बन रहे हैं, और उसके अनुसार आप अपने आप को तैयार करना चाहते हो। तो भैया मुझे बता दो कि मेरे साथ में क्या नुकसान हो सकता है, ताकि मैं सचेत तो हो जाऊं, ताकि मुझे पता तो लग जाए कि मुझे इस चीज से दूरी बनानी है। तो ये जानकारी अब उन लोगों के लिए ध्यान से सुनिएगा। शनि वक्र के बारे में मैं एक चीज और आपको बताने वाला हूं कि शनि वक्र को ना बहुत अच्छा समझना चाहिए। कैसे समझना चाहिए? जैसे मैंने कहा कि शनि क्या है ना, शनि आपकी पर्सनैलिटी का वो छुपा हुआ हिस्सा है जो आप रियलिटी के अंदर, देखिए बहुत बड़े बड़े राजनेता, बहुत बड़े बड़े जो हमारे राष्ट्रीय नेता हुए हैं, अधिकतर उनकी कुंडली में शनि महाराज की स्थिति वक्र थी। और शनि का वक्र होने के कारण ही उनका प्रभुत्व यानी उनका प्रभाव ना केवल उनके आसपास के लोगों पर बल्कि पूरे समाज पर उसका प्रभाव पड़ा। लोग उनसे सम्मोहित हुए, उनसे कनेक्शन उन्होंने बिठाया। जब शनि वक्र किसी के लिए प्रभावी फल देते हैं, उससे लाभ लिया जा सकता है, तो ऐसे में आप अपनी किसी ऐसी छुपी हुई शक्ति, कोई ऐसी आपकी एबिलिटी, कोई ऐसी आपकी गुणवत्ता जो वास्तविकता में लोगों के काम आ सकती है, जो लोगों की सहायता कर सकती है, जिससे आप दिखा सकते हो कि हाँ ये चीज आपके अंदर सबसे अलग है और इससे आप लोगों का काफी कुछ अच्छा कर सकते हो, अपने बेटर कर सकते हो, उसको बढ़ाने का ये समय सर्वश्रेष्ठ होता है शनि वक्र का। क्योंकि जितने भी हमारे स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी, सुभाष चंद्र बोस, ये राष्ट्रीय महापुरुष हुए हैं, इन लोगों में की कुंडली में शनि महाराज वक्र थे। इनका प्रभुत्व यानी कि बड़ा खतरनाक था, बहुत जबरदस्त था। और शनि की इस वक्र अवस्था में कहते हैं कि आप अब पुनरावलोकन, आप अपनी लाइफ को, अपने आप को पूरे के पूरे को अवलोकन करें। शनि वक्र काल में यही कार्य होता है जो शास्त्रों ने बताया कि यही कार्य व्यक्ति को शनि के वक्र काल में करना चाहिए। अन्यथा बहुत लोग इस समय सोच रहे होंगे इन्वेस्टमेंट कर ले, किसी मोटी जगह पर धन को इन्वेस्ट कर दें, कोई नया बिजनेस स्थापित कर दें, तो थोड़ा धैर्य रखिएगा, अभी उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। या कुछ बड़ा करने का दिमाग में आ रहा होगा, तो वक्र हो रहे हैं शनि, क्या कर सकते हैं, ऐसी ऐसी चीज आ रही होगी, तो उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। तो ये शनि महाराज के वक्र काल में आप अपनी तो जितनी भी गलतियां हैं, उन गलतियों में आप कैसे सुधार कर सकते हो, इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, ना कि और बस केवल आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना, आगे बढ़ने के चक्कर में। एक अपनी कौन कौन सी चीजों से आपने प्रॉफिट लिया है, आपने किन किन चीजों से आपका मान सम्मान की हानि हुई है, क्षति हुई है, इस पर जरूर ध्यान केंद्रित करना चाहिए वक्र काल में। शनि महाराज
देखिए मैं अपने तरीके समझाता हूँ, आपको तरीका कैसा लगता है वो आप कमेंट कर सकते हो, पर सबका अपना अपना तरीका होता है। शनि जब सप्तम भाव में वक्र होंगे तो जाहिर सी बात है कि आपके सप्तम भाव के फलों में कुछ उथल पुथल सी महसूस होगी। अब सप्तम भाव किस चीज का है? ये सप्तम भाव है मित्रों आपका दाम्पत्य जीवन, ये सप्तम भाव है आपकी डेली इनकम, यह व्यावसायिक क्षेत्र, कार्य क्षेत्र वालों को भी हम यहाँ जोड़ करके चलेंगे साथ साथ ही, तो वे साथ साथ इस चीजों को ध्यान से सुनते रहें। क्या होने वाला है 139 दिनों तक ये पार्टनर के घर में शनि वक्र होंगे, यानी थोड़ा सा ध्यान आपका आपके वैवाहिक जीवन से हटेगा। जब वैवाहिक जीवन से ध्यान हटता है ना मित्रों, तो वैवाहिक जीवन में जो हमारे साथ में लोग जुड़े हैं, बीवी बच्चे घर परिवार के लोग, उनकी हमारे से अपेक्षाएं भी बढ़ जाती हैं और कहीं ना कहीं उन्हें उनकी हमारे साथ काफी कुछ कहा सुनी की होने की भी संभावनाएं बढ़ जाती है। यानी कि आप अपने दाम्पत्य जीवन में कुछ ध्यान और चीजों में लगाने वाले हो, हटाने वाले हो, उसके कारण से कुछ ना कुछ तो दाम्पत्य जीवन में जरूर समस्याएं आएंगी। जो लोग इस समय इन समस्याओं से बचना चाहते हैं तो वे समय समय पर या टाइम टू टाइम आप अपने दाम्पत्य जीवन को अच्छा करने के लिए थोड़ी थोड़ी सी यात्राएं करते रहें, अपने पार्टनर को खुश करने का प्रयास करते रहें और जितना हो सके अपने पार्टनर के साथ वाद विवाद की स्थिति से इस समय बचे रहें। अब यहाँ पर और थोड़ा सा डीपली जाएंगे, अब बात करेंगे आपके उस पार्टनर की जिसके साथ आप व्यवसाय करते हैं, या उन लोगों की जो आपके साथ जुड़े हुए हैं और उन लोगों के साथ में आप कार्य करें। अब जरूरी नहीं कि पार्टनर वही हो कि भैया एक पर्चे में लिख दिया इस कंपनी के दो मालिक हैं ए और बी। पार्टनर तो भैया हर एक व्यक्ति पार्टनर है। अगर आप नीचे वर्कर से भी काम करवा रहे तो वो भी पार्टनर ही है, वो भी हमारा एक अंग है। शरीर के अंग होते हैं, हाथ पैर नाक कान, ये पार्ट्स ही तो हैं। और क्या होता है, इन सब चीजों को मिलकर के ही व्यक्ति का पूर्ण शरीर तैयार होता है। तो यहाँ आपका कोई पार्ट खराब ना हो जाए, किसी पार्ट में फॉल्ट ना आ जाए, आप किसी पार्ट को अपने से अलग ना समझने लग जाओ, भैया इसके ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ मैं वही चीज समझा रहा हूं कि जरूरी नहीं है कि आप और केवल आपके पार्टनर जो नाम है वही आपका पार्टनर है। आपके वर्कर, आपके साथ में काम करने वाले, आपकी मार्केटिंग करने वाले, आपके साथ में और लोग जुड़े हुए जो आपको अच्छी अच्छी जानकारी देते हैं, वे सब लोग वे कहीं आपसे नाराज ना हो जाएं, कहीं उनसे आपसे दूरी ना बन जाए। कोई बात आप उनको ऐसी ना कह दो, ऐसी कोई बात चुपती हुई ना कह दो, क्योंकि जो वाणी का जो जख्म होता है ना, जो वाणी का जख्म होता है वो किसी भी दवाई से भरता नहीं। तो इस समय अवधि के अंदर आपको आपके पार्टनर्स की कुछ हरकतें खराब लग सकती हैं, उनका बोलना, उनका चालना, उनका काम करने का तरीका, आपका पार्टनर कोई भी चीज को आपको मन दुखा सकता है। पर मैं थोड़ा आपको कहूंगा कि भैया ये कुछ समय की बात है, इसको प्रेम भाव से थोड़ा बहुत करके खींचतान के निकाल लें। ज्यादातर चीजें इस समय अपने हाथ में रखें। जहां पैसे की मैं बात कहूंगा तो इस समय पार्टनर पर पैसे का भरोसा करना वो ठीक नहीं रहेगा। इस समय वो कुछ भी कर सकता है, चालाकी दिखा सकता है, क्योंकि इस समय योग बन रहे हैं। तो चालाकी दिखाना, विश्वासघात करना इस समय बहुत नॉर्मल सी घटना होगी कि वो आपके साथ में कुछ भी इस प्रकार की चीजें कर दे। देखा जा सकता है, आप अपनी वीडियो के अंदर साथ साथ देखते रहे, शनि में सप्तम भाव के अंदर जब बैठे हैं तो कुछ चीजें आपसे इस समय छुपाने का प्रयास आपका पार्टनर कर सकता है। हालांकि आपको पता लग जाएगा लाइफ में, आपको मैं निजी जीवन के अंदर भी कहूंगा ये बात कि इस समय आपको इस चीज का पता भी लग जाएगा कि कुछ ना कुछ वो आपसे छुपाने का प्रयास कर रहा है। पर वो चीज क्या है, ये चीज की जिज्ञासा मन में जरूर रहेगी, और अगर वो चीज गलत है तो वो गलत चीज सामने आने के पूरे पूरे योग बनेंगे। गलत तरीके से एक बात ध्यान रखिएगा, जो भी आपने पहले कुछ किया है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि सब सिंह राशि वाले या सब मीन राशि वाले या सब मेष राशि वाले सब अच्छे ही अच्छे हैं। ऐसा भी नहीं है कि सब सिंह राशि वाले खराब ही खराब हैं। पर व्यक्ति दो तरीके से धन को कमाता है, एक जेन्युइन तरीके से, अच्छे तरीके से, और एक थोड़ा बहुत झूठ बोल करके या कुछ गलत करके या इसका अहित करके। मैं तो रिक्वेस्ट यही करूंगा कि भैया काम ऐसा करो, दूसरे की भी सहायता हो, अपनी भी सहायता हो। अपने भी तो पेट पालना है, भी बच्चों का पेट पालना है, दूसरे का भी। तो यहाँ पर आटे में नमक चल सकता है, नमक में आटा नहीं। इस चीज का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि जो गलत तरीके से कमाया हुआ धन है वो इस समय नहीं रुकेगा, वो इस समय निकलने के पूरे पूरे योग बनेंगे। दो तरीके हैं, या तो उस धन को किसी धार्मिक कार्य में लगाया जाए, उसका कोई हिस्सा किसी धार्मिक पूजा पाठ में खर्च किया जाए, या फिर उसको किसी भी जरूरतमंद से उसका कोई काम करा जाए, क्योंकि इस समय वो पैसा, ऐसा पैसा नहीं रुकेगा। बाकी सभी के लिए जो अच्छे तरीके मेहनत से काम करते हैं, सिंह राशि के सब लोग बहुत मेहनती होते हैं, अपनी मेहनत पर विश्वास करने वाले होते हैं, पराक्रमशील लोग होते हैं।
इस चीज से बाहर थोड़ा सा बच के रहिएगा। बाहरी लोग और बाहरी संबंधों में आपकी अस्थिरताएं आएंगी, निश्चित आएंगी। आप कई बार लोकल के लोगों से कनेक्शन बनाने के चक्कर में बाहर के कुछ संबंध खोगे, बाहर के व्यक्ति की भावना और जरूरत को समझने में थोड़ी सी आपके में असमंजस पैदा होगा, बाहर का व्यक्ति आपसे क्या चाहता है। क्योंकि इस समय अवधि के अंदर ये मैं आपको जरूर कहूंगा कि आप अपने लोकली जितने रिश्ते हैं उनको बिगाड़ने का काम बिल्कुल ही मत करिएगा। या मैं कहूंगा कोई सा भी संबंध खराब करने का कार्य मत कीजिएगा, जो क्योंकि इस समय बाहर से आएगा, वो व्यक्ति आपको पहले से नहीं जानता, वो नया व्यक्ति है। अगर वो रूट भी गया तो हो सकता है कि वो और किसी व्यक्ति को कहे या ना कहे। और जो लोकल का व्यक्ति जो ऑलरेडी कहीं पूरी मार्केट में फैला है, जिसको कई बार आप लाभ ले चुके हो, ऐसे व्यक्ति का आपको दिल नहीं दुखाना है। इस समय लाभ आपको सामने होगा और हानि आपके पीछे होगी। आप थोड़ा सा कंफ्यूज रहोगे कि भैया पैसा भी आ रहा है और हम सब चीज कुछ चीजें कर भी रहे हैं, फिर भी जो मनी जिस हिसाब से रुकनी चाहिए, स्टोर होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए, ऐसा क्यों नहीं हो रहा। क्योंकि आपका जो मनी मैनेजमेंट सिस्टम इस समय रहेगा, उस समय आपके पीछे घटने वाली या आपके पीछे जो लोग आपसे झूठ बोलते हैं या आपके पैसे को गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, वो लोग कहीं ना कहीं आपके चीजों को छुपा करके रखेंगे। तो विदेश में जो लोग रहते हैं उनके लिए अच्छी सूचना है। अगर आपका कोई कार्य, कोई नौकरी विदेश में नहीं लग रही है, विदेश में कोई चीज से आपको बाहर निकाल दिया गया है, आप इंडिया आने की दोबारा तैयारी कर रहे हो या करना चाहते हो, कोई भी आपकी इच्छा हो, वो प्रबल हो सकती है। सप्तम भाव विदेश में रहने वालों के जब वक्र होने की आपकी पीड़ा से मुक्ति कहीं ना कहीं शनि महाराज आपको दे देंगे। सप्तम से द्वादश स्थान पर शनि महाराज का भी प्रभाव होगा। प्रत्यक्ष शत्रु इस समय आपके हर एक बदलाव की जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। इस शत्रु को आप जानते हो, जो आपके सामने ही मौजूद है। या मैं छुपे हुए की बात नहीं कर रहा, सामने वो आपके परिवार का भी है या आपके करियर वर्क प्लेस का भी है, जो केवल और केवल आपके ऊपर, अब वो फिर भी वही काम करेगा। वो जा पहला तो टोक और नजर तो लगेगा ही, पर शनि जब छठे का फल करेंगे तो उसका प्रभाव इतना आपको नहीं होगा। अब यहाँ पर बहुत ही विशेष जानकारी आपको इस समय मैं दूंगा, जो कि है शनि की दृष्टियों का फल। शनि भाव वृद्धि करो शनि सूत्र के अनुसार, शनि जिस घर के अंदर होते हैं, जिसका घर का फल करते हैं, उसके लिए बेहद शुभ करते हैं। इसीलिए मैंने आपको पीछे शनि आपको लोन या आपकी बीमारी या आपकी शत्रु, आपकी पीड़ाओं से मुक्ति के बारे में बताया। पर अब शनि की जो दृष्टियां काम करेंगी भैया, जो लोग चाहते हैं कि मुझे कौन कौन सी यदि चीजें इसका बहुत ध्यान रखना है, तो वो ध्यान से सुनिएगा। शनि की तीसरी दृष्टि इस समय आपके भाग्य स्थान पर जा रही है। और मित्रों, भाग्य स्थान पर शनि का प्रभाव, वहां पर मेष राशि, मंगल की शत्रु राशि। तो क्या चीजें आपको नहीं करनी है, ध्यान से सुनिएगा। इस समय शनि की पहले आपके लग्न पर दृष्टि पर चर्चा करेंगे। शनि की सप्तम दृष्टि आपकी राशि पर है, आपके ऊपर। तो सबसे पहले बात करेंगे आपके ऊपर क्या चेंज आएगा इसका शनि। तो देखिए, शनि ना व्यक्ति को अंदर से बड़े ही मेहनती टाइप के बना देते हैं। उसको ऐसा लगता है कि सब कुछ मेहनत से ही होगा। और ऐसे में आप जिन लोगों के लिए ये कार्य कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, अगर आपको वहां से कोई भी उस मेहनत का आपको फल ना दिखाई दे, या फिर वो व्यक्ति आपकी उस मेहनत का, आपकी मेहनत को तवज्जो ना दे, आप कोई भी व्यक्ति, तो आपको बुरा लगना इस समय बिल्कुल निश्चित है। कि शनि का जब प्रभाव हमारे व्यक्तित्व पर होता है, तो शनिचर व्यक्ति धीरे धीरे आप मंद मंद अपने काम में प्रवीण रहेंगे, लगे रहेंगे। आपका अपने काम में पूरा मन लगा रहेगा। और जैसे ही कोई व्यक्ति आपके उस काम की अहमियत या जिस कार्य को आप लग रहे हो संलग्नता के साथ में ना समझे, तो उस पर क्रोध निकलना इस समय स्वाभाविक है। इस समय छोटी छोटी चीजों पर आपको गुस्सा आना, नाराज हो जाना, नाराज होकर के अपने मूड में परिवर्तन कर लेना, और उस परिवर्तन का प्रभाव अपने व्यक्तित्व पर डाल लेना कि सामने वाले व्यक्ति भी आपको देख करके कुछ हुआ है क्या, घर में कुछ कोई दिक्कत हुई है क्या, वो आपसे पूछ लेना। ये प्रभाव देखने के लिए जरूर मिलेगा। दूसरा, शनि इस समय सबसे तगड़ी चीज आपको जो आप करके छोड़ोगे वो क्या है, इस समय क्रोध में, आवेश में, या मन आत्मा से बोली हुई जो चीज कि बस अब बहुत हो गया, अब ये काम तो करके दिखाना होगा। और देखिए, जब शनि की दृष्टि हमारी राशि पर होती है ना, क्रोध में, आवेश में बोली हुई बातें व्यक्ति उसको जरूर पूरा करता है। उसको आवेश में बोली गई चीजों पर विशेष उस अपना कार्य करता है। और ऐसे में मैं चाहूंगा कि क्रोध में कोई आप करियर को लेकर के, अपने व्यक्तित्व को लेकर ऐसी बात बोल दो कि आप उसको पूर्ण करो। वक्र काल में आप निरंतर, आपको वो चीज अनुभव होती रहेगी और आप बार बार उस काम को करते रहोगे। एक निगेटिव चीज है वो है इस समय शनि का जब लगन पर प्रभाव होता है, तो व्यक्ति के चेहरे पर कहीं ना कहीं उदासी
और वो खुशी वाली चीजों को ज्यादा महसूस नहीं करता। साथ ही वो व्यक्ति के शरीर में थकान की जो अनुभूति है वो होने लग जाती है। तो इस अवस्था में क्या है कि शनि आपको एनर्जी लो फील कराना, आपको थोड़ा थोड़ा सा आपकी भविष्य में होने वाली घटनाओं को लेकर के आपको चिंतित रहना, और उन चीजों को बार बार सोच करके आप अपने चेहरे पर जो प्रसन्नता का जो चेहरा उसको बदल करके आप अपने चेहरे को उदास रख लेना, ऐसी ऐसी चीजें आपके अंदर शरीर में बदलाव होंगे। पर यहाँ मैं एक बात कहूंगा कि भैया स्वास्थ्य सबसे उत्तम चीज है। स्वास्थ्य है तो सब कुछ है, अन्यथा कुछ भी नहीं। जब लगन पर शनि का प्रभाव है शनि महाराज, तो आप केवल मेहनत करो और चीजों के चक्कर में सोच करके उसे अपने ऊपर मेंटली आप उसको प्रभावित मत करना। अपने व्यक्तित्व को साबित करके दिखाना होगा इस समय आपको। इस समय कई लोग कह देते हैं कि भैया ऐसे कर लो ऐसा हो जाएगा। इस समय शनि का प्रभाव है तो आप जिस चीज को बोलोगे वो बोलने से काम नहीं चलेगा। अगर जॉब में आप कोई चीज कह रहे हो या दाम्पत्य जीवन के अंदर किसी बात को आप कह रहे हो तो वो आपको करके ही दिखानी पड़ेगी। कार्य की शुरुआत में जब करोगे किसी भी काम की तो उसमें बड़ा संकोची आपका स्वभाव रहेगा। पहले तो थोड़ा मनमोजित आप संकोची हो जाएगा। पहले मौज में काम करते थे, अब सोच में काम करोगे तो वक्र काल में ये होना स्वाभाविक है कि हर चीज में आपको डर और भय लगा रहेगा कि ये काम मुझसे गलत ना हो जाए, इस काम में मुझे हानि ना हो जाए। ये एक बात हुई शनि की, हमने सप्तम दृष्टि का फल कहा। इसके बाद शनि की जो दृष्टि जाएगी भाग्य पर, जहां 1 नंबर लिखा हुआ है, वो भाग्य हमारा मेन है, क्योंकि भाग्य को हमें मजबूत बना करके रखना ही रखना है। शनि की नीच दृष्टि यानी सबसे ज्यादा प्रभावित शनि इस समय भाग्य को ही करेगी। तो सिंह राशि वाले अपने भाग्य को मजबूत करने के लिए क्या करें? पहले तो देवगुरु बृहस्पति के मंत्र का जाप करते रहे, पहले बता रहा हूं ताकि ये चीज छूट ना जाए। साथ ही पिता के साथ में पिता का आशीर्वाद लें और पिता से जितना हो सके अपने सुख दुख की वार्तालाप करते हैं। दूसरा, भाग्य पर शनि की दृष्टि होने से क्या परिवर्तन आएगा कि बार बार आपको कार्य में अवरोध या चैलेंज देखने के लिए मिल सकता है। आप जैसे किसी काम को, छोटे छोटे काम को करने के लिए गए तो ऐसा नहीं है कि आपका काम नहीं होगा, क्योंकि शनि इस समय पराक्रम के मालिक होकर के और पराक्रम से पंचम भाव में शनि महाराज का ये गोचर हो रहा है, वक्र हो रहे हैं शनि महाराज। तो यानी कि मेहनत तो सफल होगी, पर उस समय आप देखोगे कि आपको या तो थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, या आज ना होकर कार्य कल हो रहा है, या परसों को सिद्ध हो रहा है। पर अगर आप एक बार में हार मान गए तो भैया फिर कुछ नहीं होने वाला। इस समय आपकी संकल्प शक्ति मुख्य प्रभावित होगी, तो आप अपने संकल्प को मजबूत करके रखो। एक बार में कोई काम अगर नहीं बनता तो उसकी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, शनि देंगे ही। जब आ जाओ एक के बाद दूसरा तीसरा प्रयास करो। शनि महाराज जो लोग पिता, गुरुजन, इन लोगों से वार्तालाप करते हैं, उन्हें अपनी वाणी पर, अपने जिस समय उनसे बात करते हैं, अपना कोई थॉट रखते हैं, उस समय उस थॉट पर थोड़ा विचार करके उसको बोलना है। क्योंकि आपकी कही हुई कुछ बातें आपके गुरुजनों को, आपके बड़ों को, आपके पिता को गलत लग सकती है, उसका कुछ और मतलब निकाला जा सकता है। तो इसलिए अगर कोई ऐसी बात होती है तो उसके लिए कल पर भी उसे मत टालना, और तो आप उसको क्लैरिफाई भी कर लेना। प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ इस समय मिक्स ना हो, उसका विशेष ध्यान रखें। इस समय आपके सुख पर भी शनि की दृष्टि है और आपके व्यक्तित्व पर भी शनि की दृष्टि है। तो आप अपने करियर के फील्ड में भावनात्मक होकर के कोई डिसीजन मत लीजिएगा, क्योंकि इससे आपको प्रॉफिट की जगह हो सकता है कि आप अपने वर्क प्लेस पर किसी व्यक्ति को पैसे उधार दे दें, उसका कोई काम करवा दें, अपना समय छोड़ करके अपनी चीजों से दे दें, और बाद में वही व्यक्ति फिर आपकी पीठ में जो है छुरा घोंपने का काम करे। ऐसा कोई कार्य इस समय नहीं करना है। कोई ना कोई व्यक्ति जरूर इस समय झूठ बोलकर आपसे फायदा लेने का प्रयास करेगा। इस समय आपके ऊपर झूठा आरोप लगाने का भी प्रयास होगा, और ये चीजें मैं आपसे जो कह रहा हूं ये मैं आप एक्सपेक्ट करूंगा कि आप नवंबर में जब ये चीजें आप ये पूरा टाइम पीरियड देखें तो आप जरूर इसको कमेंट करते रहे। बीच बीच में भी जो लोग हमारी वीडियोस देखते रहेंगे वो तुरंत कमेंट करिएगा। ये चीजें इस समय देखी जा सकती है। अब देखिए शनि की चतुर्थ भाव पर भी जो दृष्टि है उसके बारे में जरा ध्यान दे लेते हैं, उसका क्या फल है। शनि महाराज चतुर्थ पर दृष्टि कर रहे हैं, तो जो लोग कोई भी चीज को खरीदने का इस समय प्लान कर रहे हैं तो सबसे पहले तो भैया कोई भी पुरानी चीजों को इस समय मत खरीदिएगा। कोई भी ऐसी चीज को मत खरीदिएगा जिसको पहले से आप किसी और ने यूज कर रखा है। अगर ऐसी कोई चीज खरीदते भी है तो आपको उसका पूर्व अवलोकन पूरी तरह से करना है, क्योंकि मैंने कहा शनि के किसी भी कार्य में करते हुए, शनि का कोई डिसीजन लेते हुए, कोई भी काम आप पैसा कहीं दे रहे हो, कुछ भी खर्च कर रहे हो या कोई चीज ले रहे हो, तो शनि वक्र काल में एक चीज होती है पूर्व अनुमान लगाना, पूर्व अवलोकन करना। इस वक्र काल में हर काम प्रॉफिटेबल हो सकता है, हर काम अच्छा हो सकता है अगर आप उसका पूर्व अवलोकन करते हैं। हाँ, एक चीज नेगेटिव है
कि शनि थोड़ा शक की मिजाज बना देते हैं, निंदा में करने लग जाते हैं। ऐसा व्यक्ति क्या है कि दूसरों की कमियों को तो देखता है पर अपनी कमियों पर उसका ध्यान नहीं जाता। तो हमेशा जब दूसरे के लिए कोई भी कमी निकालना, सबसे पहले देख लो कमी आपके अंदर है या नहीं है। दूसरा, यहाँ शनि महाराज जब आप कोई प्रॉपर्टी लेंगे, खरीदेंगे या बेचेंगे तो उसका पूर्व मूल्यांकन करना है। वो चीज कहीं आपको गलत तो नहीं दी जा रही है, उसका डॉक्यूमेंट पूरा चेक करना है। अपने आपको इस समय वन मैन आर्मी साबित करना पड़ेगा, क्योंकि इस समय देखिए शनि भाग्य पर भी दृष्टिपात कर रहे हैं, यानी कि देखा जा रहा है कि आपको शुरुआत में भाग्य को मजबूत करने के लिए ज्यादा प्रयास करना पड़ रहा है। शनि आपकी राशि पर भी देख रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा हर चीज में संकोच में बना रहे हैं। आपको हर काम में डिसीजन लेने से पहले थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता पड़ रही है। तो शनि उधर आपके पारिवारिक जनों में आपके सुख पर भी दृष्टिपात कर रहे हैं। तो आपको कहीं ना कहीं अपने आप को हर चीज क्षेत्रों में साबित करने का इस समय करना पड़ेगा। और यकीन मानिएगा, जिस व्यक्ति ने इस समय अपने आप को साबित करने का प्रयास कर दिया या अपार मेहनत कर दी, परंतु इस समय ज्यादातर मैं आपको जिस चीज से बचाऊंगा वो है किसी भी बड़े परिवर्तन को करना। शनि वक्र काल में आपको किसी भी बड़े परिवर्तन से बचाव रखना चाहिए, किसी भी तरह के परिवर्तन से अपने आप को सुरक्षित रखना चाहिए। अगर सब कुछ सही चल रहा है, नौकरी में सब कुछ ठीक है, घर परिवार की स्थिति में भी थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव ज्यादा नहीं है, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि भैया ज्यादा पैसे के और लालच के चक्कर में सब बिल्कुल ही मत पड़िएगा, क्योंकि जब तक राहु अष्टम में है ये तब तक हमारे द्वादश को देखेंगे, प्रॉफिट समझ करके कई बार उनको कुछ काम ऐसे कर देंगे कि वहां फिर बाद में हमें पछतावा करना। चलिए, ये रहा पूरा शनि का फल, और इसमें काफी कुछ हमारा समय लगा, काफी कुछ हमने चीजें प्रेडिक्ट करके रखी जो आपको साझा करी। आशा करते हैं कि आप इनके अनुसार अपने पूरे नवंबर के टाइम पीरियड को थोड़ा तैयार करेंगे और इसको नेगेटिव बिल्कुल नहीं लेंगे। इसको अपने आप को परिवर्तन करने के लिए आप समझेंगे। उपाय के तौर पर आपको क्या करना है, आपको बैल की सेवा करनी है, वृषभ की सेवा करनी है, साथ ही आपको चने के दाने को गुड़ और चने का दाना जो है बंदरों को खिलाना है। आप भीगी हुई उड़द रात्रि के समय रखकर उसे पक्षियों के लिए डाल सकते हैं। प्रतिदिन 41 दिन तक आप एक वक्र काल में शनि काम कीजिए, देखिएगा शनि महाराज कैसे आपको ऊपर कृपा करते हैं और अपनी कृपा दृष्टि अपने ऊपर जो है आपको देते हैं। बाकी अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हो, अपनी किसी खराब ग्रह दशा या किसी प्रश्न का उत्तर जानना चाहते हो, तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हो, अपनी कुंडली दिखवा सकते हो। साथ ही किसी प्रकार की बृहद पूजा पाठ, मंत्र जाप, अनुष्ठान करवाना चाहते हो तो हम स्वयं उसको करते हैं, तो आप हमसे सीधा संपर्क कर सकते हो। और बाकी बृहद जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क करें। आशा करते हैं बताई गई जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई हो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ में। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओम श्री।